जय गुरुदेव। आज हम लोग साधन पाठ शुरू करने वाले हैं। साधन पाठ के आज हम पहले 3 सूत्र पढ़ेंगे। साधन पाठ जो है ये मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं उनके लिए है, क्योंकि समाधि पाठ के अंदर कुछ ऐसी अभ्यास वैराग्य कुछ ऐसी क्रियाएं बताएंगी जिससे कि उत्तम कोटि के जो योगी हैं वो असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि चंचल प्रवृत्ति वाले चंचल चित्त वाले जो योगी होते हैं उनके लिए योग के अंदर महर्षि पतंजलि जी ने क्या बताया है ये हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला तप है स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नानी क्रिया योग है। बोलते हैं कि जो मध्यम वर्ग के जो साधक है ना उनके लिए तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 3 जो है इसको क्रिया योग बोलते हैं, और इन तीनों के माध्यम से वो अपना संप्रज्ञात समाधि सिद्ध कर सकते हैं, यानी वो अपनी समाधि तक पहुंच सकते हैं, वो केवल ये प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोलते कैसे? तो बोलते तप है स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आनी। तो बोलते कि क्योंकि इनके चित्त में चंचलता है, इनके पूर्व जन्मों के जो क्लेश हैं वो इनके खत्म नहीं हुए हैं, इस वजह से इनको तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का रास्ता चुनना पड़ेगा, और इसके माध्यम से इस क्रिया योग के माध्यम से ये समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तप क्या होता है? तो बोलते हैं तप वो होता है जिसके माध्यम से आप अपने क्लेश आदि अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, चित्त से दूर होती है। और स्वाध्याय का अर्थ होता है कि मोक्ष प्राप्त वाले जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करना या फिर मंत्रों का जप करना। और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है कि जो आपने कार्य किया, जो कर्म का फल है उसको ईश्वर को समर्पित कर देना, संन्यास प्राप्त कर लेना है उन कर्मों के फलों से। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्रिया योग बताया। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं क्रिया योग के लिए कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मध्यम वर्ग के योगी जो है उनके लिए है जिनका चित्त चंचल है। अब बोलते हैं ये करने से, ये क्रिया योग से क्या होगा? तो बोलते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करनार्थश, समाधि की भावना और क्लेश तनु करनार्थश। बोलते हैं क्लेश जब कम हो जाएंगे, लघु हो जाएंगे, बहुत ही हल्के हो जाएंगे, तनु मतलब हल्के हो जाना, क्लेश जब हल्के हो जाएंगे तब समाधि लगेगी, तब संप्रज्ञात समाधि जो है वो सिद्ध हो जाएगी क्लेशों के कम होने से। और क्लेश कैसे होंगे कम? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उस चंचल चित्त वाले योगी के क्लेश कम होंगे, जिसकी वजह से वो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर सकता है। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं। तीसरे सूत्र में क्या कहते हैं? क्लेश क्या है? ये क्लेश क्या है? तो बोलते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। कितने क्लेश बताए गए हैं? 5 क्लेश। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बोलते ये है 5 क्लेश। इन 5 क्लेशों की वजह से समाधि नहीं लगती, योग नहीं लगता है। इनको आपको तनु करना है, इन 5 को हल्का करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रकृति अपने गुणों का कार्य करती है। इनको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको हम? विपर्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। इस ज्ञान की वजह से हम लोग इस संसार के अंदर अटके हुए रहते हैं। जितने भी हमको त्रिविपाक मतलब त्रिविपाक का जब प्राप्ति होती है ना वो इन्हीं से ही मिलती है। त्रिविपाक फल जो होते हैं वो हमें इन क्लेशों की वजह से ही मिलते हैं। त्रिविपाक फल क्या होते हैं? जाति, आयु, भोग, जन्म, आयु, भोग। तो बोलते हैं ये त्रिविपाक की वजह क्या है? 5 क्लेश। योग नहीं लगने का वजह क्या है? 5 क्लेश। अशुद्धियों का कारण क्या है? 5 क्लेश। तो बोलते हैं ये क्लेश है, इन क्लेशों की वजह से ही क्या होता है? आप साधक को योग नहीं लगता है। तो अब वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रिया योग कहे गए हैं। क्रिया योग मध्यम वर्ग के साधक के लिए है जिनके क्लेश अभी हैं, और जो मध्यम वर्ग के हैं जिन्होंने मतलब योग के अंदर पूर्ण रूप से अभी योग में गए नहीं है, आधे हैं, है ना, आधा ज्ञान है। तो अभी क्या करना है? उनको क्रिया योग करेंगे तो क्लेश उनके हल्के हो जाएंगे, क्लेश हल्के हो जाएंगे, समाधि लगने लगेगी। समाधि कौन सी? संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होगी।
फिर बोलते क्लेश कितने प्रकार के हैं, तो बोलते 5 प्रकार के, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। बस इतना ही है आज का। तो अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।